सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत शर्मा एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने पहले डेमो लेक्चर में डिस्कस किया था कमर्शियल कोर्ट एक्ट के बारे में कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट होता क्या है, जो हम लोग ने डेमो लेक्चर में डिस्कस किया था। आप चाहे तो डेमो लेक्चर दे सकते हैं टारगेट फॉर आईक्यू की ऐप पे। उसके बाद ही मैं एक बार वापस से रिकॉल करा देता हूं इस समराइज फॉर्म में कि हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या डिस्कस किया था। एक हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, ये जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट है ये रिगार्डिंग आपके इसका पर्पस है एफडीआई को बढ़ाना, फ्रॉम एफडीआई को इंक्रीज करना, जस्ट अ सेकेंड, एफडीआई प्लस आपका इंपोर्ट लेस करना और एक्सपोर्ट को एनहेंस करना। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी डेमो लेक्चर में। अब जो आगे डिस्कस करने वाली बात है, पहले मैं वो बात करता हूं कि इसमें दो पार्ट्स में कमर्शियल कोर्ट एक्ट जो है वो डिवाइडेड है। दैट इज those high court which have ordinary original civil jurisdiction, जिन हाई कोर्ट के पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल jurisdiction है और जिन हाई कोर्ट के पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल jurisdiction नहीं है। हाई कोर्ट विद ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल jurisdiction and high court which do not have ordinary original civil jurisdiction, जिन हाई कोर्ट के पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल jurisdiction है और जिन हाई कोर्ट के पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल jurisdiction नहीं है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो यह था कि 5 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, करेंटली इंडिया में 5 हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल jurisdiction है। अभी मैं बताऊंगा कि ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल jurisdiction होता क्या है। और जो रेस्ट है 19 हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल jurisdiction नहीं है, which do not have ordinary original civil jurisdiction। और अब इनको स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज क्लियर कर दूं जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि फ्रॉम 2015 से लेके 2018 में क्या चेंजेस आए हैं। What changes have been made in the Commercial Code Act 2015 to the Commercial Code Amendment Act 2018। अब देखिए 2015 तक जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स थे उनकी मॉनेटरी वैल्यू थी 1 करोड़। डेट मीन्स कि जिनकी मॉनेटरी वैल्यू 1 करोड़ रुपीस है, ओनली दैट डिस्प्यूट कैन बी रेफर्ड टू द कमर्शियल कोर्ट। जिन पर्टिकुलर डिस्प्यूट की वैल्यू 1 करोड़ रुपीस है, केवल और केवल वही पर्टिकुलर डिस्प्यूट आपके कमर्शियल कोर्ट्स में जा सकते थे। और इसके बाद 2018 में अमेंडमेंट हुआ जिसमें कि आपका 1 करोड़ की वैल्यू को डिक्रीज करके, लेस करके 3 लाख कर दी। 3 लाख कर दी। अब दैट मींस कि अब जो भी डिस्प्यूट है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू कंसिस्ट ऑफ 3 लाख रुपीस, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू, जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट है, वो अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 में कि कमर्शियल डिस्प्यूट में अराउंड 22 कैटेगरीज आती हैं। तो वो जो 22 कैटेगरीज में कमर्शियल डिस्प्यूट है वो आपके पर्टिकुलर 1 करोड़ से 3 लाख कर दी गई है। ये मैं प्रॉपर आपको एक टाइप का रिवाइज करा रहा हूं। इसका डिटेल जो लेक्चर है दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द डेमो क्लासेस ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू ऐप। यू कैन एक्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, दैट पर्टिकुलर ऐप। अब इससे अगर हम आगे मूव ऑन करें, तो जहां तक मैंने यह बताया था कि द हाई कोर्ट्स विच हैव ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल jurisdiction, जिन हाई कोर्ट के पास हाई कोर्ट्स विद ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल jurisdiction, जिन हाई कोर्ट के पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल jurisdiction है, उस केस में आप जो है कमर्शियल डिस्प्यूट्स को किस कोर्ट में फाइल करेंगे? The high courts which have ordinary original civil jurisdiction, in that case in which court you have to file the commercial dispute। तो उस केस में जो हम लोगों ने बात करी थी उसमें था कि
commercial court at the district judge level. एंड सेकेंड जो हमने बात करी थी, कमर्शियल कोर्ट विद डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट विद ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. अब अगर हम इनकी बात करें, कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट विद ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एज वेल एज कमर्शियल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल, इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपली यह मतलब है कि हाई कोर्ट, जिन हाई कोर्ट के पास आपका ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, उस केस में जो भी मॉनेटरी वैल्यू कमर्शियल डिस्प्यूट का 3 लाख से प्लस है, उस केस में आप जो सबसे पहले सूट डालेंगे वो डालेंगे आप डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की कोर्ट में. सबसे पहले जो आप सूट डालेंगे वो डालेंगे डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की कोर्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मॉनेटरी वैल्यू, बट उसकी मॉनेटरी वैल्यू 3 लाख से प्लस होनी चाहिए. अब इसमें एक और चीज आती है, 3 लाख से प्लस कितनी होनी चाहिए? दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट्स का पर्टिकुलर नोटिफिकेशन. वो 3 लाख से 50 लाख भी हो सकती है, 3 लाख से 40 लाख भी हो सकती है, या फिर 3 लाख से 20 लाख भी हो सकती है, वो पर्टिकुलर डिस्प्यूट की वैल्यू, लेकिन वो 3 लाख से प्लस आपके होनी ही चाहिए. उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट जो डिटरमाइन करेगी, उस केस में 3 लाख से प्लस और कितने तक आप जो डिस्प्यूट करेंगे पहले कोर्ट में. जब आपका डिस्प्यूट 3 लाख से, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली 50 लाख तक का है, तो 50 लाख से 3 लाख तक का डिस्प्यूट आप सबसे पहले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की कोर्ट में, जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिस्ट्रिक्ट जज होता है. एक बात यह है. और अगर मान लीजिए आपका डिस्प्यूट पर्टिकुलर 50 lakhs, जस्ट अ सेकेंड, 50 lakhs से प्लस का है, अगर आपका डिस्प्यूट 50 लाख से प्लस का है और 50 लाख से प्लस आपका डिस्प्यूट कितने तक का भी है, तब आप जाएंगे कमर्शियल कोर्ट और कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट विद ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट विद ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इसका मतलब हाई कोर्ट में आप जाएंगे, जो हाई कोर्ट होगी सिंगल जज बेंच की, सिंगल जज बेंच. और इसी को हम लोग कहते हैं हाई कोर्ट विद ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन. बिकॉज क्योंकि आप डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं हाई कोर्ट में. अगर आपकी मॉनेटरी वैल्यू 50 लाख, अगर हम एग्जांपल ले लें, 50 लाख के ऊपर तक की है, तो उस केस में आप डायरेक्टि अप्रोच कर रहे हैं हाई कोर्ट को. इसी का मतलब होता है ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन. बिकॉज क्या होता है कि जिन हाई कोर्ट के पास The high courts we do not have ordinary original civil jurisdiction, जो अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, उनमें आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते हाई कोर्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी अमाउंट. मॉनेटरी अमाउंट को कुछ भी हो, आइदर इट बी a 3 लाख और इट बी a 3 करोड़ रुपीज, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कितने तक का भी मॉनेटरी डिस्प्यूट हो, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते डायरेक्टली उस केसेस में, जिस केसेस में हाई कोर्ट के पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है. और ये आपके 5 हाई कोर्ट्स ही हैं जो मैंने बताया था, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास एंड हिमाचल प्रदेश. ओनली दीज 5 हाई कोर्ट्स हैव ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें आप, अगर आपका मॉनेटरी जो कमर्शियल डिस्प्यूट है, अगर मान लीजिए कुछ एक्सटेंट तक 50 लाख का है, 60 लाख का है, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहा है, उस केस में आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं. इसी का मतलब होता है हाई कोर्ट विद ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन. यहां तक प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कवर कर लिया था. अब हम चलते हैं इसके आगे. अब जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है वो है हाई कोर्ट्स विच डू नॉट हैव ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन. हाई कोर्ट विच do not have ordinary
ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, जो कि है 19 अदर हाई कोर्ट्स। 19 अदर हाई कोर्ट जो है उनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। उस केस में आप क्या प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, यह बात है। और इससे पहले ये जो मैंने प्रीवियस आपको पहली क्लासेस में बताया था, इसमें प्रॉपर्ली सेक्शन ये बताए थे। ये है आपका पर्टिकुलर सेक्शन 3, ये है आपका पर्टिकुलर सेक्शन 4, और एट लास्ट जो मैंने आपको इसकी एपीलेट अथॉरिटी भी बताई थी कि अगर आप इस जजमेंट से, इन डिक्री से, आइदर इट बी पास बाय डिस्ट्रिक्ट जज, अगर डिस्ट्रिक्ट जज को डिक्री पास कर रहा है या फिर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच को डिक्री पास कर रही है, उनकी अपील आप कहां करेंगे, दैट इज कमर्शियल एपीलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट। कमर्शियल एपीलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट में आप जाएंगे अगर आप इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जज की डिक्री से या पर्टिकुलर ऑनरेबल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जज की डिक्री से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप जाएंगे कमर्शियल एपीलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे, जो कि दे रखा है सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 5 ऑफ कमर्शियल कोर्ट एक्ट, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब उनकी बात है जिनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। यहां पर अगर आपका डिस्प्यूट हुआ है, कमर्शियल डिस्प्यूट, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, इन उत्तर प्रदेश द इलाहाबाद हाई कोर्ट डज नॉट हैव ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन इन केस ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स, तो उसमें आप क्या करेंगे? What recourse would you adopted in those high courts if your dispute arises within the jurisdiction of those particular high courts which do not have ordinary original civil jurisdiction? उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में आप जो करेंगे, सबसे पहले जो आप सूट फाइल करेंगे, सपोज आपका सूट मान लेते हैं 10 लाख रुपीस का है, फॉर एग्जांपल आपका सूट जो है 10 लाख रुपीस का है, तो सबसे पहले आप कहां अप्रोच करेंगे? कमर्शियल कोर्ट below the level of district judge, commercial court below the level of district judge। उसमें आप सीधा डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में नहीं जाएंगे। सपोज आपका जो डिस्प्यूट है वो आपका 3 लाख का है, 5 लाख का है, 7 लाख का है, 10 लाख का है, 12 लाख का है, उस केस में you will not approach directly to the district judge। उसमें आप डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में नहीं जाएंगे, उसमें फर्स्ट यू हैव टू अप्रोच बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, आइदर इट बी अ सिविल जज जूनियर डिवीजन और इट बी अ सिविल जज सीनियर डिवीजन। मैं उस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, कमर्शियल कोर्ट के कंटेक्स्ट में। कमर्शियल कोर्ट के कंटेक्स्ट में जो भी कमर्शियल कोर्ट के जजेस हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट जज से बिलो है, वो आप उस पर्टिकुलर केसेस में जिनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है इन 19 हाई कोर्ट्स के पास, उसमें आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज के पास नहीं जाएंगे। पर्टिकुलरली सबसे पहले जो आपका डिस्प्यूट अराइज हो रहा है उसमें आप सबसे पहले जाएंगे बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, और जो इस इन पर्टिकुलर बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, आइदर इट बी अ जूनियर डिवीजन और इट बी अ सीनियर डिवीजन, इनकी जो अपील होगी वो होगी कमर्शियल एपीलेट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। जो इन पर्टिकुलर सिविल जज की जो पर्टिकुलर अपील जाएगी वो जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में, ना कि सीधे हाई कोर्ट में। हमने पहले क्या पढ़ा था, जिनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है उसमें डायरेक्ट फर्स्ट अपील आपकी डायरेक्टली जा रही है कमर्शियल एपीलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट। या तो चाहे डिस्ट्रिक्ट जज पास करे डिक्री, चाहे वो हाई कोर्ट पास करे सिंगल जज बेंच की डिक्री, डायरेक्टली हम लोग अपील करेंगे कमर्शियल एपीलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट में। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, उस केस में जिनके पास 19 अदर हाई कोर्ट्स की जहां पे बात हो रही है, उस केस में सबसे पहले यू विल अप्रोच, अगर आपका मॉनेटरी डिस्प्यूट 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख है, तो सबसे पहले आप जाएंगे बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। और इफ
you are not satisfied with this particular decree, इन दैट केस, उस केस में आप जो अप्रोच करेंगे, जो आप अपील फाइल करेंगे, वो आप करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की कोर्ट में, पहली चीज। अब हम लोग ने मान लिया कि ये जो बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है, इनका जो पर्टिकुलर जो इनका मॉनेटरी पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है, फॉर एग्जांपल वो हम मान लेते हैं 50 lakhs का, 50 lakhs तक के कमर्शियल डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के नीचे के जाएंगे, बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। और जो 50 lakhs के प्लस के होंगे वो जाएंगे आपके कमर्शियल कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल, कमर्शियल कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। जो डिस्प्यूट 50 लाख के प्लस के हैं वो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में, और जो डिस्प्यूट 50 लाख के नीचे हैं वो जाएंगे आपके पर्टिकुलर सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, एडीजे, दैट वुड बी बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन इन केसेस में, इन 19 हाई कोर्ट के केसेस में जिनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इन केसेस में आप कहीं से कहीं तक भी हाई कोर्ट फर्स्टली अप्रोच नहीं कर सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी डिस्प्यूट, ऑफ द मॉनेटरी कमर्शियल डिस्प्यूट। इसमें 550 lakhs के कितना भी हो उसमें फर्क नहीं पड़ता है, बट आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते डायरेक्टली, जहां तक इन 19 हाई कोर्ट्स की बात हो रही है, और अब बात करते हैं अपील की। एक पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया है उन 19 हाई कोर्ट्स के बारे में। वो क्या हो गया है कि अगर कोई भी हाइपोथेटिकली अगर कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट 50 lakhs के नीचे का है, इन दैट केस आप जो अप्रोच करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज को करेंगे, और कोई भी डिस्प्यूट 50 lakhs के ऊपर का है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मॉनेटरी अमाउंट, दैट शुड बी अबव 50 lakh रुपीज, दैट इज रेलेवेंट। तो उस केस में आप अप्रोच करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज को। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर आप अपील करना चाहे, इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर डिक्री, तो उस केस में मैंने बता दिया, इस केस में आप करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही अपील, और ये वही डिस्ट्रिक्ट जज है जो यहां पर डायरेक्टली सुन रहे हैं सूट, जो यहां पर डायरेक्टली सूट कमर्शियल डिस्प्यूट को एंटरटेन कर रहे हैं, वही वाले डिस्ट्रिक्ट जज हैं। बट डिफरेंस कहां आ रहा है, यहां पे ये अपील एज एन अपील इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को, कमर्शियल डिस्प्यूट को सुन रहे हैं, और यहां पर ये डायरेक्टली सुन रहे हैं बिकॉज यहां पे मॉनेटरी, जो कमर्शियल डिस्प्यूट की मॉनेटरी वैल्यू थी वो कम थी, और यहां पे कमर्शियल डिस्प्यूट की मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है। डिस्ट्रिक्ट जज एक ही है, बट यहां पे अपील सुन रहे हैं, और यहां पे सुन रहे हैं वो पर्टिकुलर ओरिजिनली। डायरेक्टली आप डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में गए हो बिकॉज यहां पे 50 lakhs की प्लस का डिस्प्यूट है, और यहां पे 50 lakhs के डाउन नीचे का डिस्प्यूट था, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिक्री पास बाय अ जज विच इज बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जिनके पास आप अपील करने गए हो। बात इतनी है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस में आपको दिखेगा, तो इसलिए मैं आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको समझा रहा हूं, जिससे कि जब आप डायरेक्ट पढ़ें तो थोड़ा इजी और बहुत सिंपल हो जाए। अब चलते हैं कि इसमें अगर आप कमर्शियल कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से सेटिस्फाई नहीं है, तब आप कहां अपील करेंगे। इन दैट केस जो आप अपील करेंगे, इन दैट केस जस्ट अ सेकेंड, जो आप अपील करेंगे दैट वुड बी कमर्शियल एपिलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, कमर्शियल एपिलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट। ये वही कमर्शियल एपिलेट डिवीजन है जो मैंने इस पर्टिकुलर, जस्ट अ सेकेंड, जो मैंने इस पर्टिकुलर
जिनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, जिन हाई कोर्ट के पास, उसमें जहां पर आप अपील कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट जज की और आप सिंगल जज बेंच की जो आप अपील कर रहे थे कमर्शियल एपेलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, ये वही आपका वही हाई कोर्ट है, ये वही हाई कोर्ट है। और ये अपील सुन रहे हैं इन पर्टिकुलर कमर्शियल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की, कमर्शियल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। ये बात है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में उन हाई कोर्ट्स की जिनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अब चलिए वापस से इसको रिकॉल करते हैं जल्दी से। मैंने वो डिस्कस किया था सबसे पहले कि जिन हाई कोर्ट के पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, जो कि 5 हाई कोर्ट है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश, उस केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपका डिस्प्यूट है रिगार्डिंग 3 लाख प्लस का है और हाइपोथेटिकली वो डिस्प्यूट है आपका 50 लाख तक का, तब आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज से कहेंगे कि सर there is a commercial dispute between me and some party which is called A, B or C. In that case, district judge will entertain your particular suit. वो suit को entertain करेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो उन 5 हाई कोर्ट की jurisdiction में आ रहे हैं जिनके पास ordinary original civil jurisdiction है। और दूसरी बात, अगर आपका इफ योर डिस्प्यूट इज मोर देन 50 lakhs, अगर आपका डिस्प्यूट 50 लाख से ज्यादा है, उस केस में आप डायरेक्ट सिंगल जज बेंच की उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट की जा सकते हैं एंटरटेन कराने अपने पर्टिकुलर सूट को, विच इज सेड टू बी सिविल कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट विद ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो आपका सिंगल जजेस बेंच की होगी। और इसमें आप अपील करेंगे कमर्शियल एपेलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, जो कि यहां की भी हो सकती है और यहां की भी हो सकती है। यहां तक बात हो गई क्लियर। अब चलते हैं सेकंड वाले केस में, द हाई कोर्ट विच डू नॉट हैव ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, उस केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपका डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, इन दैट केस आपका सबसे पहले आप अप्रोच करेंगे बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अगर आपका डिस्प्यूट जो है हाइपोथेटिकली, स्टेट गवर्नमेंट तो वैसे डिसाइड करेगी, हाइपोथेटिकली बता रहा हूं कि अगर 50 लाख से नीचे का है, तब आप बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे, उनकी अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज के पास। और 50 लाख से ऊपर का है तो आप करेंगे अप्रोच डिस्ट्रिक्ट जज को डायरेक्टली, और उनकी अपील जाएगी कमर्शियल एपेलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट। यहां तक मैंने अभी तक आपको बताया है। और इसमें अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन। अब देखिए, जहां तक सेक्शन की बात है, तो ये पर्टिकुलर कमर्शियल कोर्ट बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ये बात करता है आपका सेक्शन नंबर 3 में। सेक्शन नंबर 3 में कमर्शियल एपेलेट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल बात करता है सेक्शन 3A में, सेक्शन 3A में। और ये अगर हम कमर्शियल एपेलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट की बात करें, ये आपका बात करता है सेक्शन नंबर 5 में, सेक्शन नंबर 5 में। और अगर इनकी बात करें एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल, ये भी बात करता है सेक्शन नंबर 3 में। तो सेक्शन 3, सेक्शन 3A, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 जो इस बेयर एक्ट में दे रखा है, वो मैंने आपको एक चार्ट की फॉर्म में बता दिया है। वापस से बता देता हूं, कमर्शियल कोर्ट बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज अंडर सेक्शन 3, आप जो अपील करेंगे एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल दैट कंसिस्ट अंडर सेक्शन 3A, जो आप फाइनल अपील करते हैं, जो आपका हाई कोर्ट में अपील जाती है कमर्शियल एपेलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट में, वो दे रखी है सेक्शन 5 में। और जो ये आपका कमर्शियल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल है, ये भी आपका सेक्शन 3 में ही है। अब अगर आप 3 पढ़ेंगे, 3A पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी तरीके की। तो ये पर्टिकुलर जो सेक्शंस है, ये हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चार्ट के अकॉर्डिंग समझा दिए। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, चलिए अब देखते हैं आगे कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते क्या हैं। What does the commercial dispute meant? Just a second. कि कमर्शियल डिस्प्यूट होते क्या हैं। और देखिए, 2 चीजें हैं समझने वाली। एक चीज कि जस्ट अ सेकेंड, एक चीज दैट व्हाट डज कमर्शियल डिस्प्यूट मीन्स। आपके प्रीलिम्स में ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं कि ऑड वन आउट का
काइंडली पॉइंट आउट विच ऑफ दीज पॉइंट, और जो भी ऑप्शन है इनमें से कमर्शियल डिस्प्यूट कौन सा नहीं है, विच अमंग दीज इज नॉट अ कमर्शियल डिस्प्यूट। एक तो आपके वो क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा और जो समझाने वाली भी बात है वो ये है कि कमर्शियल डिस्प्यूट जो है वो आपके स्पेसिफाइड वैल्यू पे डिपेंड करते हैं कि स्पेसिफाइड वैल्यू क्या होनी चाहिए। स्पेसिफाइड वैल्यू, अब स्पेसिफाइड वैल्यू भी अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं कमर्शियल डिस्प्यूट आपको बता रहा हूं। स्पेसिफाइड वैल्यू अगर हम लोग इजी फॉर्म में पढ़े, अभी डायरेक्ट में नहीं जा रहा हूं, स्पेसिफाइड वैल्यू सिंपली वो वैल्यू होती है जिस बेसिस पे आप ये डिटरमाइन करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कमर्शियल डिस्प्यूट है ये आपका किस कोर्ट में एंटरटेन होगा। That the commercial dispute would be entertained by which court, this is the particular essence and importance of specified value of the commercial dispute। कि उस कमर्शियल डिस्प्यूट की स्पेसिफाइड वैल्यू क्या है, उसके बाद ही आप डिटरमाइन करेंगे दैट विच कोर्ट हैव द ज्यूरिसडिक्शन, आइदर बी इट ऑफ 19 हाई कोर्ट्स और इट बी ऑफ 5 हाई कोर्ट्स विच हैव ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। उस केस में आप किस कोर्ट में वो पर्टिकुलर सूट जो है उसको एंटरटेन करेंगे, उसको पर्टिकुलर सूट को फाइल करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कमर्शियल डिस्प्यूट क्या है। इसमें देखिए एग्जैक्टली इसमें थोड़ी बहुत चीजें हैं ध्यान देने वाली, जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए कमर्शियल डिस्प्यूट में एग्जैक्टली आ क्या कह रहा है, तो देखिए इसमें थोड़ा आपको मदद भी करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली देखिए क्या क्या इसमें हो रहा है। देखिए मर्चेंट्स, बैंकर्स, फाइनेंसर्स, ट्रेडर्स और आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग जो भी आप मर्चेंट से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रेडर से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। देखिए समझने वाली बात है, कमर्शियल डिस्प्यूट, अब कमर्शियल की बात है तो वही डिस्प्यूट होता है जो कि आप बिजनेस में करते हैं प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट के लिए आप कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस केस में। अब देखिए यहां पे बात आई है मर्चेंट, बैंकर, फाइनेंसर, ट्रेडर, तो इनके साथ ऑब्वियसली आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक तो हो गया ये पॉइंट। अब देखिए आगे क्या कह दे रखा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अब यहां पे बात वो आ रही है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट एंड टू रिड्यूस द इंपोर्ट, दिस कमर्शियल कोड एक्ट केम इनटू फोर्स। किसी भी कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप बनने के लिए अपने एक्सपोर्ट एनहेंस करने पड़ते हैं और अपने इंपोर्ट को रिड्यूस करना पड़ता है, और वही चीज देखिए यहां पर आ गई, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये भी चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें बस आपको ये देखना है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जहां पर आ रहा है वो आपके कमर्शियल, पर्टिकुलर कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, और अगर उसमें डिस्प्यूट हो रहा है डेट कंसिस्ट अंडर कमर्शियल डिस्प्यूट। ऐसे ही देखिए इश्यू रिलेटिंग टू एडमिरल्टी, मेरीटाइम लॉ, कोई एडमिरल्टी मेरीटाइम लॉ के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है वो आपका कमर्शियल डिस्प्यूट में आ जाएगा। इश्यू रिलेटिंग टू एयरक्राफ्ट, इंजन इक्विपमेंट, हेलीकॉप्टर, जो भी आपके सेल लीज फाइनेंस से रिलेटेड है, इंजन हो गए, हेलीकॉप्टर, एयरलाइंस या एयरक्राफ्ट रिगार्डिंग कोई भी बाइंग, परचेज, सेलिंग है, तो उस केस में भी अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है वो भी आपका कमर्शियल डिस्प्यूट में आ जाएगा। अब कैरेज ऑफ गुड्स, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली आपको कमर्शियल उसमें ही आता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में। आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, आप कोई रोड बनवा रहे हैं या कुछ भी ऐसा बनवा रहे हैं विच इज बेनिफिशियल टू यू, विच गिव्स यू प्रॉफिट, अगर आपको वो प्रॉफिट दे रहा है तो उस केस में वो आपका डिस्प्यूट, वो आपका पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन भी कमर्शियल डिस्प्यूट में आ जाएगा अगर आपका डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो। अब देखिए आगे अगर देखिए कैरेज ऑफ गुड्स, अगर देखिए कैरेज ऑफ गुड्स, कंस्ट्रक्शन ये हो गया, फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स विद इन्वॉल्व प्रॉपर्टी इन ट्रेड एंड कॉमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स, मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी एग्रीमेंट्स। तो देखिए लाइसेंसिंग, कोई भी लाइसेंस हो रहा है, किसी को लाइसेंस दे रहे हो आप, मान लो कोई भी फ्रेंचाइजी दे रहे हो, उस केस में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है वो भी कमर्शियल डिस्प्यूट होगा। अगर आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, आप कोई भी कंसल्टेंसी, आपने एक फर्म खोली है कंसल्टेंसी सर्विसेज देने के लिए, अगर वो डिस्प्यूट हो रहा है तो वो आपके कमर्शियल डिस्प्यूट में आ जाएगा। और जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, कोई भी जॉइंट वेंचर है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट है, उसमें कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो ऑब्वियसली देखिए कंपनी, आपके ये जॉइंट वेंचर शेयर होल्डर जो होते हैं रिगार्डिंग कंपनीज के रिगार्डिंग होते हैं, कंपनी से कनेक्टेड कंपनी। और हम लोग को भी पता है जो आपकी कंपनीज होती हैं वो मोस्टली कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में ही पर्टिकुलर डील करती हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में ही डील करती हैं, तो इसको भी रखने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर्स और जॉइंट वेंचर जहां पर आ गए वहां समझ लीजिए कि वो भी कमर्शियल डिस्प्यूट में आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए सब्सक्रिप्शन एंड इन्वेस्टमेंट
पर्टेनिंग टू सर्विसेज इंक्लूडिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आउटसोर्स कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो, कोई भी आपने ऐसा फर्म खोला है, ऐसी कोई कंपनी खोली है जिसमें कि आप ये सारी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो भी कमर्शियल डिस्प्यूट में आ जाएगा। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मर्केंटाइल एजेंसी, ये तो पार्टनरशिप आप है ही, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग पार्टनरशिप करते हैं। तो अब देखिए बात है यहां पे, बस ज्यादा रटना नहीं है, थोड़ा समझना। अगर ऑप्शंस में आएगा कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड है, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अपग्रेडेशन, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अपग्रेडेशन हो रहा है, सपोज जैसे कि अभी इंडिया फ्रांस के बीच में डील हुई है रिगार्डिंग दैट हम लोग आपकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे रिगार्डिंग द डिफेंस इक्विपमेंट, उसमें अगर कोई डिस्प्यूट हो गया रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ पेइंग और जो भी आपकी ड्यूज होते हैं उसमें अगर कोई डिस्प्यूट हो गया बिटवीन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड बिटवीन दैट पर्टिकुलर डसॉल्ट एविएशन, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट हो गया और वो अगर कमर्शियल, अगर जुरिडिक्शन उसका इंडिया हो रहा है, तो डेफिनेटली वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन में और कमर्शियल डिस्प्यूट में और कमर्शियल कोर्ट में जाएगा। तो देखिए उसमें भी कवर हो रहा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स। अब चलते हैं आगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर से रिगार्डिंग, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है बिटवीन यू एंड योर कंपनी, उस केस में, या फिर आपने कोई पेटेंट लिया है उस केस में, अगर आपका किसी थर्ड पार्टी से डिस्प्यूट हो रहा है, इन दैट केस जो भी आपका पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होगा वो भी कमर्शियल डिस्प्यूट में आ जाएगा। चलते हैं आगे, एग्रीमेंट्स ऑफ सेल एंड गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, कोई भी सेल एंड गुड, सेल और गुड्स आपकी सेल, देखिए अब देखिए इसमें है आप सेल कर रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, वो भी आपका कमर्शियल पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में ही आता है, क्योंकि आप कोई भी सेल या सर्विसेज जो दोगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दोगे, तो वो भी आपका कमर्शियल ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, नाउ नेक्स्ट जो आपकी बात कर रहा है ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, ऑयल एंड गैस, ये थोड़ा समझने वाला है, इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है कि क्या, देखिए ऑयल एंड गैस रिजर्व जितनी भी होती हैं वो पीएसयूज होती हैं, हम लोग जैसे जानते हैं पीएसयूज, जिसमें कि 51% शेयर होता है गवर्नमेंट का और 49% शेयर होता है आपका प्राइवेट का। तो इस केस में भी हमें यह बस देखना है कि जितने भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ऑयल एंड गैस रिजर्व्स का, वो भी आपका कमर्शियल डिस्प्यूट में आ रहा है, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑयल एंड गैस रिजर्व तो टोटली गवर्नमेंट का डोमेन में होती है, उसमें कोई कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं हो सकता है, बट इट मे ऑल्सो कम्स अंडर द कमर्शियल डिस्प्यूट। ऑयल एंड नेचुरल गैस से रिगार्डिंग कोई भी आपका डिस्प्यूट हो रहा है तो ये हो गया। इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस अगर आप करा रहे हैं या फिर इंश्योरेंस में कुछ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा नहीं मिल पा रहा है विच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द थर्ड पार्टी एंड विच थर्ड पार्टी इज नॉट गिविंग यू, इन दैट केस वो भी आपका कमर्शियल ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। आगे क्या है, सच अदर कमर्शियल, देखिए ये जो कमर्शियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन दे रखी है ये आपकी एग्जॉस्टिव नहीं है, बिकॉज अंडर क्लॉज 22 वाले क्लॉज में ये जो आपकी बात कर रहा है ये कह रहा है कि कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बात हो रही है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। They are talking about central government that such other commercial dispute as may be notified by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नोटिफाई करेगी कमर्शियल डिस्प्यूट में वो इस कैटेगरी में सेक्शन 2 में फॉल हो जाएगा, जितना यहां पे बात हो रहा है, जो कि 21 जितनी भी क्राइटेरिया है 21 आपका 2 के सी में जितनी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है वो जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिटरमाइन करेगी वो कमर्शियल डिस्प्यूट में आ जाएगा, और यही चीज आपकी प्रीलिम्स की क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो कमर्शियल डिस्प्यूट की मॉनेटरी वैल्यू है वो डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। मॉनेटरी वैल्यू कि कौन सा कमर्शियल डिस्प्यूट किस कोर्ट में जाएगा और किस कोर्ट की कितनी ज्यूरिसडिक्शन होगी, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बट whether such a dispute is a commercial dispute or not, that would be determined only and only by the central government. This could be your prelims question, आ सकता है prelims में। अब चलते हैं आगे, अब बात होगी, देखिए कमर्शियल डिवीजन ये मैंने आपको सारा बताई दिया, डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में आपको बता दिया, कमर्शियल डिवीजन क्या होता है ये प्रॉपर हम लोग ने सेक्शन से बताई दिया।
अब जो अदर इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका स्पेसिफाइड वैल्यू का, कि स्पेसिफाइड वैल्यू होती क्या है। और स्पेसिफाइड वैल्यू के बाद एक बार हम इसको हम लोग प्रीएम्बल के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी तक मैंने आपको प्रीएम्बल इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले कमर्शियल डिस्प्यूट और स्पेसिफाइड वैल्यू समझने की बात है, उसके बाद मैं प्रीएम्बल पे आऊंगा, इसी वजह से भी मैंने प्रीएम्बल डिस्कस नहीं किया है। जो स्पेसिफाइड वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर डिस्प्यूट की क्या वैल्यू है, जिससे हम ये डिटरमाइन कर सके कि विच कोर्ट हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन दिस पर्टिकुलर सूट। जब हमें पर्टिकुलर डिस्प्यूट की मॉनेटरी वैल्यू पता होगी तभी तो हम जाएंगे किस कोर्ट में, समझने के लिए कि अब हमें किस कोर्ट में सूट फाइल करना है। क्योंकि कोर्ट में सूट फाइल करना स्पेसिफिकली एकदम क्लियर दे रखा है इस पर्टिकुलर एक्ट में। और कोर्ट में सूट फाइल करने से पहले हमें अपने पर्टिकुलर जो डिस्प्यूट की, जो पर्टिकुलर कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम जाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि विच कोर्ट हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई दिस पर्टिकुलर सूट। और इसी के लिए स्पेसिफाइड वैल्यू आपका 2i में दे रखा है कि स्पेसिफाइड वैल्यू होती क्या है। चलिए अब इसको रीड आउट करते हैं। टेक स्पेसिफाइड वैल्यू इन रिलेशन टू अ कमर्शियल डिस्प्यूट शैल मीन द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सूट एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 12। जो भी सूट की पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वैल्यू सेक्शन 12 में डिटरमाइन होगी वो आपकी स्पेसिफाइड वैल्यू मानी जाएगी, और विच शैल नॉट बी लेस देन 3 लाख रुपीज, जो कि 3 लाख रुपए से कम हो ही नहीं सकती। जैसे कि मैंने अभी आपको पहली ही क्लास में बता दिया था दैट फ्रॉम 2015 to 2018 the real difference is that the monetary value of commercial dispute being reduced from 1 crore to 3 lakhs। 3 लाख के लिमिट कर दी है, पहले 1 करोड़ थी 2018 में, इसको 3 लाख कर दिया है। इसलिए अब जो भी डिस्प्यूट होगा, whatever be the dispute, but that particular dispute should not be less than 3 lakh rupees। 3 लाख से कम का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, और अगर कम हुआ तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप नॉर्मल सिविल कोर्ट में ही अपना पर्टिकुलर जो भी सूट है वो आप फाइल करेंगे। आपको अगर कमर्शियल कोर्ट में सूट फाइल करना है, देन योर डिस्प्यूट शुड बी एटलीस्ट 3 लाख रुपीज, जो कि स्पेसिफाइड वैल्यू में भी दे रखा है। एक बात हुई है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन नंबर 12 पे। एक्चुअली हमें पता तो चले कि सेक्शन 12 में है क्या दे रखा है, और कैसे हमारी जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन का और जिसके लिए हम लोग जो सूट फाइल करेंगे वो कैसे डिटरमाइन होगी, वो दे रखा है सेक्शन 12 में। अब पढ़ते हैं हम लोग पहले सेक्शन 12 कि सेक्शन 12 में कैसे आपका कमर्शियल जो सूट है वो उसकी जो वैल्यू है कमर्शियल डिस्प्यूट की वो डिटरमाइन होगी। जस्ट अ सेकेंड, देखिए अब आ गया सेक्शन नंबर 12। चलिए जस्ट अ सेकेंड, अब देखिए सेक्शन 12 बात क्या करता है। सेक्शन 12 ये कह रहा है द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर कमर्शियल डिस्प्यूट इन अ सूट अपील और एप्लीकेशन शैल बी डिटरमाइंड इन पर्टिकुलर क्राइटेरिया से ही आप डिटरमाइन करेंगे कि कितनी सूट की वैल्यू है आपकी, जिससे कि आप कमर्शियल कोर्ट में अपना सूट फाइल कर सकें। अब चलते हैं पहले पॉइंट पे, वेयर द रिलीफ sought in a suit or application is for recovery of money। अगर आपको किसी से पैसा रिकवर करना है, उस केस में कैसे डिटरमाइन होगी, द मनी sought to be recovered, जितना मनी आप रिकवर करना चाह रहे हो पहले तो उतना, फॉर ऑब्वियस अब आपको 10 लाख रुपए रिकवर करने हैं तो 10 लाख रुपए तो होंगे ही होंगे आपकी स्पेसिफाइड वैल्यू। उसके बाद प्लस और एप्लीकेशन इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट भी आप एड ऑन करोगे जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है। अब इंटरेस्ट कब से कब तक बनेगा ये इसमें दे रखा है, कंप्यूटेड अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट और एप्लीकेशन एज द केस में बी। अप टू द डेट, सपोज आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो आपका अराइज हो रहा है 1 जनवरी 2023,
और आप जो कमर्शियल आपका पर्टिकुलर डिस्प्यूट हुआ है अप टू जो आपने सूट फाइल करने की डेट तक आपका डिस्प्यूट है, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी और आज है 24 जुलाई 2023, तो 1 जनवरी से लेके 2023 तक जो भी आपका इंटरेस्ट हो रहा है वो आप 10 लाख में ऐड कर देंगे, 10 लाख में ऐड कर देंगे। सपोज आपका 1 लाख का इंटरेस्ट हो रहा है प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 11 लाख रुपीज आपकी स्पेसिफाइड वैल्यू हो गई, आपकी स्पेसिफाइड वैल्यू हो गई। और ये स्पेसिफाइड वैल्यू ही डिटरमाइन करेगी कि आप किस कोर्ट में जाएंगे। अगर आप उन हाई कोर्ट में अगर आप उन हाई कोर्ट में आते हैं जिनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तब आप जाएंगे बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जो मैंने अभी बताया। और अगर आप उन हाई कोर्ट्स में जा रहे हैं जिनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, तब आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में जाएंगे ये पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वैल्यू लेके, दैट इज 11 लाख। तो अगर जिस केस में आपको रिकवरी करनी है मनी की, उस केस में आपको पर्टिकुलर जो सॉर्ट आप कर रहे हो मनी फ्रॉम द एडवर्स पार्टी, वो तो आप लोगे ही, प्लस इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट किस डेट तक? जिस डेट तक आपने डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट और एप्लीकेशन, जिस डेट से आप डेट ऑफ फाइल कर रहे हो सूट की एप्लीकेशन, उस टाइम तक आप काउंट करोगे कि अब मेरा इंटरेस्ट कितना हो रहा है। यह है स्पेसिफाइड वैल्यू, जहां पर रिकवरी ऑफ मनी की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा लेना है दूसरी पार्टी से। यहां तक एक पॉइंट हो गया है। अब चलते हैं आगे, देखिए सेकेंड पॉइंट में, वेयर द रिलीफ सॉट इन अपील एप्लीकेशन ऑफ सूट एज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी चाहिए आउट ऑफ अ राइट, देन द मार्केट वैल्यू, जितनी मार्केट वैल्यू है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, उस केस में आप करोगे पर्टिकुलर सूट की रिकवरी कि इस पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कितनी है वो पता लगाओगे आप। और मार्केट वैल्यू पता लगाने के बाद टिल एज टू द डेट ऑफ फाइलिंग द सूट, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी है, उस केस में आप मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करोगे। आपको किसी कार की रिकवरी करनी है, आपको किसी पर्टिकुलर टू व्हीलर की रिकवरी करनी है, आपको किसी पर्टिकुलर ऐसे गुड्स की रिकवरी करनी है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो, उस केस में आप उनकी पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू देखोगे उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप सूट या एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो। एप्लीकेशन फाइल और सूट या एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, उस टाइम पे आप उसकी मार्केट वैल्यू देखोगे। और ये कॉमन सेंस भी है, जिस टाइम पर आप सूट या एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, उस टाइम आप उनकी पर्टिकुलर जो रिकवरी चाह रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू तो देखोगे ना। और यही बात कर रहा है इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी में। और सेम टू सेम कुछ नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी। अगर हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, उसमें भी आपका सेम टू सेम वही बात कर रहा है फॉर द रिकवरी ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहां तक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, उसमें भी आप मार्केट वैल्यू ही देखोगे, कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है जिस दिन मैं सूट एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं, क्योंकि the market value of that particular suit property will decide that what is a specified value। हम लोग स्पेसिफाइड वैल्यू की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफाइड वैल्यू बहुत जरूरी होती है टू डिटरमाइन कि किस कोर्ट में आप फाइल करोगे अपना सूट, और इसी वजह से आप मार्केट वैल्यू देखोगे सबसे पहले। बात इतनी है। अब अगर हम इससे आगे मूव ऑन करें, अगर हम इससे आगे चले, तो जहां पर अगला पॉइंट दे रखा है, जस्ट अ सेकेंड, जहां पर अगला पॉइंट दे रखा है जिसमें कि अगर आप इंटेंजिबल कोई भी आईपीआर, कोई भी अपना पेटेंट क्लेम कर रहे हो, कोई भी अपना कॉपीराइट क्लेम कर रहे हो, विच इज ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, any intangible property, the right or market value of the said as estimated by the plaintiff shall be taken। अब देखिए, जो भी अगर जहां पर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की बात है, उस केस में मार्केट वैल्यू ऑफ द सेड राइट एज एस्टिमेटेड बाय द प्लेंटिफ, जो एस्टिमेशन लगा रहा है प्लेंटिफ रिगार्डिंग द इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। अगर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की बात करें तो कोई भी मार्केट वैल्यू लगा रहा है प्लेंटिफ, उस केस में आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है जो आपकी प्लेंटिफ ने लगाई है।
और वो ही मार्केट वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपका सूट की प्रॉपर्टी कितनी है और आप किस कोर्ट में जाओगे। ये बात है, इतनी बात है इसको स्पेसिफाइड वैल्यू को समझने के लिए। बाकी इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, तीन ही चीजें थी आपकी, इंटेंजिबल, चार चीजें हैं, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल और रिकवरी ऑफ मनी। और स्पेसिफाइड वैल्यू से आप देखोगे कि आपका पर्टिकुलर कमर्शियल कोर्ट में पर्टिकुलर कमर्शियल ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी वैल्यू क्या है, और मॉनेटरी वैल्यू पता चल जाएगी तो आपको वो पता चल जाएगा कि आपको किस कोर्ट में जाना है। तो स्पेसिफाइड वैल्यू आपकी पर्टिकुलर कमर्शियल ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी वैल्यू पता लगा देगा, और वो आपको पता लगेगा कि किस कमर्शियल कोर्ट में आपको जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्ट है कमर्शियल कोर्ट को आइडेंटिफाई करना, दैट इन विच कमर्शियल कोर्ट आई हैव टू फाइल माय एप्लीकेशन और सूट फॉर द कमर्शियल डिस्प्यूट। ये बात हो रही है इस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वैल्यू में, और यही इस पर्टिकुलर सेक्शन का पर्पस है। तो आज हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा, अब मैं आता हूं इसके प्रीएम्बल पे। अब आते हैं हम लोग प्रीएम्बल पे। इसका प्रीएम्बल क्या बात करता है, जस्ट अ सेकेंड, देखिए। अब प्रीएम्बल में ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोगों ने ना पढ़ा हो। अब देखते हैं है क्या। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल कोर्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, कमर्शियल एपीलेट कोर्ट पढ़ लिया है सेक्शन 5 में, सेक्शन 3 में कमर्शियल डिवीजन पढ़ लिया है हम लोगों ने, कमर्शियल एपीलेट डिवीजन भी सेक्शन 5 में पढ़ लिया है, और उसमें अगर देखा जाए कमर्शियल डिवीजन भी सेक्शन 4 में पढ़ लिया है। इन दी हाई कोर्ट फॉर इंडिकेटिंग कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू, कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू किस कोर्ट में जाएगी, इसमें जितने भी कोर्ट हैं किस कोर्ट में जाएगी आपकी पर्टिकुलर कमर्शियल डिस्प्यूट की, और क्या उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू है, क्योंकि स्पेसिफाइड वैल्यू से पता चलेगा डिस्प्यूट की मॉनेटरी अमाउंट, और उससे पता चलेगा कोर्ट और एंड मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रीएम्बल नहीं बताया था, इसी पर्पस से कि पहले आप सेक्शन समझ लीजिए, उसके बाद आपको प्रीएम्बल पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक बार देखना पड़ेगा कि प्रीएम्बल कहता क्या है, उसके बाद आपको रटना भी नहीं है प्रीएम्बल में। इतना क्रिस्प एंड क्लियर करके मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में, आज और जो पहले डेमो था उसमें सारा बता दिया है। अब आप बस एक बार प्रीएम्बल देखेंगे तो उसी में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हमने जो कवर किया है वो अपना इस पर्टिकुलर कमर्शियल कोर्ट के बारे में बात करा है कि कमर्शियल कोर्ट क्या होता है, कमर्शियल डिस्प्यूट क्या होता है, और इसमें कितना इसका मॉनेटरी वैल्यू है, स्पेसिफाइड वैल्यू क्या है, और इस पर्टिकुलर कमर्शियल सूट की आप किस कोर्ट में जाएंगे। और ऐसे ही हम लोग जो अपने बैचेस में डिस्कस करेंगे वो इसी आपका टफ से टफ चीज सिंप्लीफाइड फॉर्म में कराने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम लोग आगे अपनी वीडियो अपने बैचेस में ले रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच।